अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात। हरकत की तीन मसावात हैं, फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की मसावात यानी जिसमें कोई बॉडी मूव करेगी, हरकत होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आ जाएगा और टाइम आ जाएगा इनका, और या डिस्टेंस कवर किया, इनका जो आपस में रिलेशन होगा इसको हम बोलेंगे जी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन हैं, इनमें हम पढ़ेंगे जी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के मतलब, तीनों के मतलब। आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना। तो लेट किया हमारे पास एक बॉडी थी, वो मूव कर रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई थी। लेट आ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v आई। लेट किया एक बॉडी मूव कर रही थी जिसकी जो वेलोसिटी थी वो v आई थी, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे चाहे आप इनिशियल वेलोसिटी लिख दें, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v आई। आफ्टर टाइम t, टाइम t के बाद, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी t, पहले v आई थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी vf होगी। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बन गई vf, फाइनल वेलोसिटी ये होगी। जो शुरू में थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद में जो हुई वो फाइनल वेलोसिटी हुई। vf बाद में हो गई, पहले v आई थी, ये हमने कह लिया। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है, एंड एक्सेलरेशन है, बल्कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा स्पीड टाइम ग्राफ में हम लेंगे एक्सेलरेशन इसका क्या होता। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो हम यूनिफॉर्म लेंगे। तो यहाँ पे लिख लें एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी थी, मूव कर रही थी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी vf थी। t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो गई, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसे a से रिप्रेजेंट करवा लें कि a है। अब मैं एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करता हूँ। ये आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो हम बात कर रहे थे जी, हम A से B तक गए। A पे जो वेलोसिटी थी वो v आई थी, B पे जाके जो वेलोसिटी हो गई वो vf हो गई, फाइनल वेलोसिटी। तो हमने क्या करना जी, vf फाइनल वेलोसिटी है, vi इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ से A से B तक हम गए। अच्छा, अब आप क्या करें, B से एक लाइन ड्रा करें जो कि इस टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। ये आपने लाइन ड्रा की, बी से इस टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अब
ए से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये रही। इसको आपने ए ओ का नाम दिया, ए बी, इसको सी का नाम दे दें और इसको डी का नाम दे दें। अब ए से बी तक गए, ए से बी तक गए तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई थी। देखें इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यहाँ पे ओ से जब आप ए तक गए थे, ए से हमने चलना स्टार्ट किया, ए पे वेलोसिटी वी आई थी, बी पे जाके वही वेलोसिटी वी एफ हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई बाद वाली वी एफ पे। फिर बी पे जब गए तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी हो गई। टाइम कितना गुजरा, टाइम देखें इतना, और ए सी यानी ओ डी, तो टाइम कितना गुजरा टी। यहाँ पे भी मैंने यही कहा आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद, तो ये वाला टाइम टी है, ये वाली वेलोसिटी वी आई, और बी पे जब चले गए तब वेलोसिटी वी एफ, फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई। अब हमने क्या करना, स्लोप लेनी है इस लाइन ए बी की। स्लोप, स्लोप कहते हैं ढलवान को। अगर आपके पास लेट गया ये एक लाइन है, आप इसकी स्लोप लेना चाहते हैं, ये एक लाइन है, आप इसकी स्लोप लेना चाहते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू x है, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू y है। आप स्लोप लेना चाहते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन की ए बी अगर लेट किया ये लाइन है, इस लाइन की स्लोप ऑफ लाइन ए बी ये इक्वल होगा y ओवर x, यानी y एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू ओवर x एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू, y ओवर x जो होगा ये स्लोप आ जाती है। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना स्लोप ऑफ लाइन ए बी की स्लोप। ए बी की स्लोप लेना चाहते तो अभी मैंने बताया जब किसी लाइन की स्लोप लेनी है y ओवर x, y एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू ओवर x एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू, y एक्सिस के अलोंग इस ए बी लाइन की कितनी वैल्यू है, यही नहीं। देखें ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गए, y एक्सिस के अलोंग ये वैल्यू है, और ये कौन सी है, बी सी ओवर x एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू, ए से बी तक गए, x एक्सिस के अलोंग यही है, y एक्सिस के अलोंग ये वाली वैल्यू, x एक्सिस के अलोंग ये, x एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू आई, ए सी आ गया, बी सी ओवर ए सी। अब बात एक ध्यान से सुनना, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जब आप किसी लाइन की स्लोप लें वो एक्सेलरेशन होता है। क्या मैंने कहा, स्पीड टाइम ग्राफ में आप किसी लाइन की जब आप स्लोप लेंगे वो एक्सेलरेशन होगा। स्लोप क्या होती है, y ओवर x, स्लोप किसी भी लाइन के लेनी y ओवर x, y एक्सिस के अलोंग हम क्या चीज़ ले रहे हैं, स्पीड यानी वेलोसिटी कह लें, वेलोसिटी, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ले रहे हैं, ओवर x एक्सिस के अलोंग क्या ले रहे हैं, टाइम। वेलोसिटी को जब हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन नहीं आ जाता। यहाँ से आपने देखा कि स्पीड टाइम ग्राफ में जब स्लोप लें, स्लोप क्या होता है, y ओवर x, स्पीड टाइम ग्राफ में y एक्सिस के अलोंग स्पीड होती है, x एक्सिस के अलोंग टाइम होता है। y एक्सिस को टाइम एक्सिस पे जब डिवाइड करेंगे स्पीड को टाइम से, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी, इस सारे की जगह पे आप क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करवाया, ए से। स्लोप ऑफ ए बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए। समझ आई या नहीं, एक्सेलरेशन आएगा, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या होती है, y एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू ओवर x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग क्या, स्पीड वेलोसिटी, ओवर x एक्सिस के अलोंग क्या, टाइम। वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करवाएं तो एक्सेलरेशन ही आता, तो इसलिए मैंने स्लोप ऑफ ए बी की जगह पे एक्सेलरेशन लिख दिया। नेक्स्ट चलें जी, पहले मैं बात करता हूँ ए सी पे। ए सी ये वाली लेंथ ओ डी ये इक्वल नहीं, उतनी ये वैल्यू उतनी ये वैल्यू, तो ए सी की जगह पे आप ओ डी पुट कर सकते हैं। ए सी की जगह पे आपने पुट कर दिया ओ डी आ गया। ऊपर है जी बी सी, ये वाली लेंथ बी सी किसके इक्वल होगा, ये वाली बी सी किसके इक्वल होगा, टोटल में से बी डी में से सी डी माइनस कर दे तो बी सी ही बच जाएगा। बात हजम करें, बी सी ये वाली जो लेंथ होगी किसके इक्वल होगी, टोटल में से इतनी लेंथ नीचे वाली माइनस कर दे तो यही बचेगी। जिस तरह ये एक मेरे पास जी लाइन है, कितनी 10 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 4 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी लेंथ होगी, 6। किस तरह पता चला, टोटल में से ये माइनस कर दो, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर आ गया। टोटल 10 थी, 10 में से ये 4 माइनस किया तो 6 ही आया ना, यानी मैं कह सकता हूँ ये 6 सेंटीमीटर ये वाली लाइन इक्वल होगी, टोटल में से ये माइनस कर दो, ये वाली लेंथ जो होगी इक्वल होगी, टोटल में से दूसरे वाला माइनस कर दो तो यही बचेगी। इसी तरह यहाँ पे
BC जो है आप ये लेंथ किसके इक्वल होगी, टोटल में से CD माइनस कर दो, टोटल BD है इसमें से CD माइनस कर देंगे तो यही लेंथ बच जाएगी BC। BC इक्वल होगा, BC किसके इक्वल होगा, BD माइनस CD। जिस तरह 6 सेंटीमीटर इक्वल है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर माइनस 4 मीटर, तो 6 मीटर आपके पास आ जाएगा, सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह BC जो आपके पास लाइन थी ये किसके इक्वल आ गई, BD माइनस CD, BD माइनस CD। समझ आ गई ना किस तरह आया। BD यहाँ से टोटल में से जब आप ये वाली लेंथ माइनस करेंगे तो यही बच जाएगी BC, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ किसके इक्वल होगी, टोटल में से नीचे वाला माइनस कर दो तो यही बच जाएगी। यही मैंने लिखा, टोटल क्या है BD, नीचे वाली क्या है CD, BD में से CD माइनस करेंगे तो BC ही बच जाएगा। BC यानी इक्वल है BD माइनस CD। अच्छा BD, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, BD किसके इक्वल है, BD ये वाला, BD लाइन है किसके अलोंग, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग क्या, स्पीड, यानी ये वाला BD इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू, y एक्सिस पे आ जाओ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी वैल्यू, VF फाइनल वेलोसिटी, यानी BD की जगह पे आप VF लिख देंगे, फिर कौन सा साइन, माइनस का। CD ये वाली, CD क्या है आपके पास, लेंथ है और ये इक्वल नहीं OA के, CD इक्वल है OA के, OA की कितनी वैल्यू, VI, इनिशियल वेलोसिटी VI आ गई, इधर एक्सेलरेशन आ गया A ओवर OD, OD क्या है, OD T टाइम के इक्वल है, यहाँ से T टाइम ही लगा था जब वो A से B तक गया, ओवर T आ गया। अब ये T इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब VI दाएं तरफ माइनस है, मैं उठा के बाएं तरफ ले आया, जब मैं बाएं तरफ लेके आया तो ये प्लस का हो गया, VI प्लस AT इज इक्वल टू VF। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, हमारे पास ये आ गई। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर ली, सेकंड और थर्ड रह गई, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये आपने कर लेनी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।